everyone, I'm from the Open Campus. Today we were reading Indian Fiction in English book Unit 1 Aspect of the Novel जो कि लिखा है हमारी E.M. Foster ने. Let's get started. Introduction. E.M. Foster, Aspect of the Novel, published in 1927, is a key text for understanding the critical methodology behind reading and analyzing novels. These were originally a series of lectures delivered under the auspices of Trinity College, Cambridge, known as the Clarke Lecture. Foster aimed to go beyond historical methods of analyzing literature and instead focus on how to engage deeply with the novel as a genre. तो इसमें बोला है जो एक्सपेक्ट ऑफ द नॉवल था जो कि हमारी E.M. फोस्टर ने लिखा था वो पब्लिश हुआ था 1927 में और जो इसका की टेक्स्ट है वो किस लिए लिखा गया था किस लिए ताकि लोग समझ सके कि जो उसकी माइथोलॉजी है पढ़ने की और जो समझने की नॉवल की उसको समझ पाए जो इसका ओरिजिन हुआ था वो हमारे एक सीरीज के लेक्चर से हुआ था जो हमें मिला था ट्रिनिटी कॉलेज के कैम्ब्रिज से जिसे हम एक क्लार्क लेक्चर के नाम से जानते हैं. क्लार्क लेक्चर हुआ था उसमें इसके बारे में हमें बताया गया था. फोस्टर एम टू गो बियॉन्ड हिस्टोरिकल मेथड. फोस्टर जो था उनका मानना था जो हमारे हिस्टोरिकल मेथड थे जो कहानियाँ होती थी पहले के टाइम में पहले की सदियों में उसको एनालाइज करने के लिए लिटरेचर में कि उसको समझने के लिए कैसे हम उसमें फोकस कर सके उसे डीपली जाके समझ सके एक नॉवल की हेल्प से. Foster defined the novel simply as a fictional impulse of a certain extent. However, he deliberately avoided limiting himself to rigid historical or formalist methods, preferring an approach that encouraged reading to discover the inner working of a novel thought. Carefully reading, he analyzing focus on the in the core aspect of the novels rather than historical classification. फोस्टर ने इस चीज़ का भी दावा करा है कि हम जब कोई नॉवल को पढ़े तो कैसे सिंपली वे में पढ़े. अगर जैसे कोई फिक्शनल होता है तो उसका एक एग्जांपल हमने दिया है कि अ फिक्शन इन अ पर्स ऑफ अ किटन एक्सटेंट. इसका मतलब जैसे हम फिक्शनल चीज़ों का एक्सटेंड करके समझते हैं थॉट करके समझते हैं उसकी तरह कि दूसरा कि हम कैसे अवॉइड करें एक टेलिबिलिटी को. कुछ चीज़ें हम रिपीट करते हैं नॉवेल्स के अंदर कैसे उसको अवॉइड करें लिमिट में यूज़ करें ऐसा उनका मानना था. दूसरा कैसे वो हिस्टोरिकल मेथड की हेल्प से और जो फॉर्मलिस्ट मेथड थे जो मॉडर्न मेथड्स थे उनकी हेल्प से एक अच्छा नॉवल लिख सके. कैसे वो अप्रोच कर सके एक रीडिंग को डिस्कवर कर सके उसको समझा सके कि उसकी गहराई तक ले जाके कि क्या उसका काम हो रहा है क्या काम उसके अंदर बताया गया उसको समझा सके एक अच्छी तरीके से उसके बारे में बता देते ताकि हम केयरफुली रीडिंग कर सके. अब तीसरा कि एनालाइज करना फोकस करना उस एक्सपेक्ट ऑफ द नॉवल को उसके हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन की हेल्प से. The author and his work. Edward Morgan Foster, 1879-1970, was an English novelist, essayist, and critic. He is best known of his novel *A Passage to India*, *Hogwarts*, and *A Room with a View*. Foster work typical explored themes of class difference, human connection, and personal identity. एडवर्स का जो जन्म हुआ था वो 1879 में हुआ था और जो उनकी देहांत हुआ था वो 1970 में हुआ था. वो एक बेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट में से भी माने जाते हैं एक बेस्ट एसेट माने जाते हैं और एक क्रिटिक माने जाते हैं. उनके कुछ नॉवेल्स थे जो बहुत ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं. वो कौन से थे? अ पैसेज टू इंडिया, हॉगवर्ट एंड अ रूम विथ व्यू. फोस्टर मोस्टली क्या काम करते थे अपने जितने भी नॉवेल्स होते थे और कनेक्शनिटी रखते थे अपनी नॉवेल्स में वो रखते थे खाली क्लास डिफरेंस के बारे में बताते थे. ह्यूमन कनेक्शन कैसे रहता था नॉवेल्स के अंदर वो एक्सप्लेन करते थे और पर्सनल आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करते थे. Aspect of the novel is not of Foster's fictional work, but a critical analysis of the novel as a genre. The book outlines what Foster sees as the key elements that constitute a novel and provide insight into his philosophy of literature. Foster was particularly concerned with how a novel could illuminate human experience and relationship in ways that other forms of writing could not.
अब जो एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल है ये कोई फिक्शनल ऑफ द में से नहीं है, बल्कि उसके अंदर फिक्शन के साथ साथ क्रिटिकल एनालाइज को भी बताया गया है, उसके बारे में हमें समझाया गया है कि बुक की जो आउटलाइंस होती थी, जो फोस्टर का देखने का होता था, उनके एलिमेंट्स को समझाने का, उनके बुक्स कॉन्स्टिट्यूशंस को समझाने का, उनकी फिलोसफी लिटरेचर्स को हमें दिखाते थे, साइंस को बताते थे कि क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स हुए हैं यूज, क्या क्या फिलोसफी हुई है उसके अंदर, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है उस नॉवल के अंदर, वो सारे हमें बताते थे। फोस्टर का पर्टिकुलरली जो कंसर्न होता था कि हाउ कुड इल्यूमिनेट ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि कैसे हम एक ह्यूमन के इल्यूमिनेट्स को समझ सके और उसको कनेक्शन दे सके इसके साथ रिलेशनशिप का, और उस चीज़ को कैसे हम एक अच्छे राइट फॉर्म में लिख सकें, ये उनका सबसे मेन मोटिव होता था। इसलिए हम मोस्टली उनको क्लास डिफरेंस, ह्यूमन कनेक्शन और पर्सनल आइडेंटिटी के उसमें ज़्यादा देखा करते थे, और यही चीज़ें वो अपने नॉवेल्स में ज़्यादा समझाया करते थे, लिखा करते थे एंड बताया करते थे। Aspect of the novel summary. Introduction. In the introduction, Foster cautioned the scholarly tradition of classifying novel by chronology or theme, dismissing it as a futile exercise. Instead, he argued that a novel should be understood by its component, which is called experts. This allows for flexibility and creativity in interpretation. जो इंट्रोडक्शन है इसका चैप्टर का, वो हमें क्या बताया, फोस्टर का सिर्फ एक क्वेश्चन होता था कि कैसे हम जो स्कॉलर ट्रेडिशंस होते थे उसको समझा सके, क्लासीफाई कर सके, और जो उनकी क्रोनोलॉजी से होते थे और थीम्स होते थे कैसे हम उसको समझ सके, क्या है उसका मतलब, ये सारा उनके क्वेश्चंस में चलता रहता था, उनको आते रहते थे क्वेश्चन। देन उन्होंने बोला कि कैसे हम डिसमिस कर सकते फुल टाइम एक्सरसाइज, जो उनकी बहुत सारी नॉवेल्स की एक्सरसाइजेस होती थी उनको कैसे डिसमिसिंग कर सके। अब ही आर्ग्यूज दैट द नॉवल शुड बी अंडरस्टूड बाय इट कंप्लीट। इनका ना एक ये एग्री करते थे कि कैसे हम अंडरस्टैंड कर सके उनके कंपोनेंट्स को, नॉवेल्स को उनके कंपोनेंट्स के साथ हम कैसे अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टूड कर सके, समझ सके, क्योंकि नॉवल को समझना ही तो मेन होता था। एक नॉवल इसलिए ही लिखा जाता था ताकि उसको लोग समझ सके, क्या वो कहना चाहता है उसको बता सके। और ये नाम उनने क्या सॉरी जो उनने इसका नाम दिया था कि उसे क्या बोल के थे वो एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब बताना कि क्या क्या उसके अंदर हमारे थीम्स है, क्रोनोलॉजीज है, इल्यूमिनेशंस है, क्या क्या कनेक्शंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, वो सारा बताता था। ये अलाउ करता था फ्लेक्सिबिलिटी को, क्रिएटिविटी एंड इंटरप्रिटेशन, कि कैसे वो हम सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से देख सके, पढ़ सके, लिख सके और उसको समझ सके। दी 7 एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल। अब कौन से वो 7 एस्पेक्ट्स थे नॉवल जो हमारे को फोस्टर अपने उसमें बता रहे हैं। फोस्टर ने आइडेंटिटी करे कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल्स को, और ये 7 है। पहला, स्टोरी। The story is the main sequence of that take place in a novel. It is what happens from beginning to end and answer the question, what happened next? अब क्या है, स्टोरी मेन सीक्वेंस है, मेन थिंक है एक नॉवल को, और यही सबसे बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस लेती है नॉवल के अंदर। क्यों? क्योंकि पहले जब तक स्टोरी नहीं होगी तो नॉवल कहाँ से बनेगा, इसलिए ये मेन पार्ट है होता है हमेशा एक नॉवल का। दूसरा, स्टोरी हमेशा ये नहीं होती थी कि क्या उसके अंदर हैपनिंग शुरू हुई है क्या ख़त्म हुई है, वो हमें ये भी बताता था कि क्या उसके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो उसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता था ढूंढ के, व्हाट हैपन नेक्स्ट, और साथ ही ये बताता है क्या आगे होने वाला है। एक अच्छी स्टोरी हमेशा रीडर को एंगेज करती है, उसको पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि मेकिंग थिंग्स वांट टू कीप जर्नी सॉरी मेकिंग थिंग्स वांट टू कीप रीडिंग टू फाइंड आउट व्हाट विल हैपन। वो क्या क्या चीज़ों को बताता था रीड टाइम कि क्या क्या उसने फाइंड आउट करा है कि आगे होने क्या वाला है। द स्टोरी कैन बी सिंपल। स्टोरी हमेशा सिंपल ही होती है। कुछ स्टोरीज होती है लाइक शॉर्ट स्टोरी होती है, जर्नी स्टोरी होती है, कोई कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ लंबी एडवांटेज वाली होती है, कुछ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ होती है। कुछ में इट मेन जॉब टू कीप थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड एंड टू बी द रीडर इंटरेस्ट। और यही चीज़ें जो है एक रीडर का
इंटरेस्ट बनाता था, और यही इसका मेन काम होता है, एक मेन जॉब होता है स्टोरी का, कि रीडर्स को कैसे वो इंटरेस्ट दिला सके पढ़ते टाइम। वेल टोल्ड स्टोरी हेल्प रीडर फॉलो अलोंग विथ व्हाट द कैरेक्टर आर डूइंग। एक अच्छी स्टोरी हमेशा हेल्प करता है रीडर को कि क्या कैरेक्टर कर रहा है उसके अंदर, और क्या एक्सटेंड ओवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, और ये भी बताता है कि क्या आगे उस जर्नी में होने वाला है, क्या उसके आगे का पार्ट है। तो समझ में आ गया। स्टोरी हमेशा एक मेन पार्ट होता है नॉवल का। स्टोरी हमेशा हमें क्या बताती है कि क्या आगे होने वाला है, क्या उसके अंदर हो रहा है, और हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देती थी। दूसरा, कुछ स्टोरीज लंबी होती है, कुछ स्टोरी छोटी होती है, कुछ स्टोरी जर्नी होती है, कोई स्टोरी कॉम्प्लेक्स होती है, कोई लॉन्ग एडवांटेज की होती है, किसी स्टोरीज में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। और स्टोरीज ही मेन जॉब करती थी, बताती थी कि रीडर्स जाके इंटरेस्ट ले सके, और यही इसका मेन काम होता है। कुछ स्टोरी हमें हेल्प करती है रीडर्स को कि आगे कैरेक्टर का क्या काम होने वाला है, आगे जर्नी में क्या क्या होगा, ये सारा हमें स्टोरी बताती है। दूसरा, कैरेक्टर। Character are the heart of any novel as they bring emotion, personality and meaning of the story. कैरेक्टर एक दिल की तरह होता है किसी भी नॉवल का, एज दे ब्रिंग इमोशन की, वो हमें बताता है उसके इमोशंस को, पर्सनैलिटी को, मीनिंग्स को बताता है स्टोरीज की। जैसे इंसान का दिल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही एक नॉवल के लिए एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स व्हाई द कैरेक्टर आर द हार्ट ऑफ द नॉवल। ये हमारे फोस्टर टॉक्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। और फोस्टर ने दो टाइप के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करा है। पहला होता है फॉल्ट कैरेक्टर्स एंड सेकंड इज राउंड कैरेक्टर्स। नाउ वी स्टडी फॉल्ट कैरेक्टर्स। फॉल्ट कैरेक्टर्स आर सिंपल एंड दे डोंट चेंज मच थ्रू आउट द स्टोरी। फॉल्ट कैरेक्टर्स सिंपल होते हैं, आसानी से समझ में आने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता स्टोरीज के अंदर, ये थोड़ी सिंपल होती हैं। दे यूजली सर्व अ स्पेशल रोल, इनका सिर्फ कुछ ही स्पेशल रोल होता है, लाइक अ बैकग्राउंड कैरेक्टर और समथिंग विद अ वेरी बेसिक पर्सनैलिटी। जैसे कि बैकग्राउंड कैरेक्टर का दिखाना कि क्या बैकग्राउंड कैरेक्टर है उसका, और सेकंड थिंग कि वेरी बेसिक पर्सनैलिटी, जो नॉर्मल बेसिक पर्सनैलिटी होती है उसको शो करता है। ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी ही साइड राउंड कैरेक्टर्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। अब राउंड कैरेक्टर थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े ट्रिपी होते हैं, लाइक अ रियल पर्सन की तरह, एकदम असली पर्सन को रिप्रेजेंट करता है ये राउंड कैरेक्टर। दे हैव डिफरेंट साइड्स ऑफ थीम्स, इसकी बहुत सारी साइड्स होती है, बहुत सारे थीम्स होते हैं, एंड दे मे ग्रो, और ये थोड़े ज़्यादा ग्रोहित होते हैं। चेंजेस आते हैं बहुत सारे, कुछ स्ट्रगल्स दिखाया जाता है विद डिफरेंट फीलिंग्स के साथ, और यही स्टोरीज में प्रोग्रेस करता है। हाउ वेल द कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड एंड कैन इन्फ्लुएंस हाउ मच द रीडर कनेक्ट विद देम, कि ये बताते हैं कि कैसे कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप कर रहा है और कैसे रीडर्स को कनेक्ट करता है अपने साथ। राउंड कैरेक्टर ऑफ्टन हैव मोर डेप्थ and reader might care more about what happens to the because they feel more realistic। इनका मेन काम ही यही होता है कि कैसे एक रीडर को पढ़ते टाइम ऐसा रियलिस्टिक दिखाए कि क्या आगे होने वाला है, क्या ये हमारे साथ ऐसा होगा। इनका मेन यही होता है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जिससे रीडर को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, और वो इसके साथ अपने आप को जोड़ लेता है। थर्ड इज आता है प्लॉट। द प्लॉट ऑफ द नॉवल इज जस्ट नॉट अबाउट हैपन बट ऑल्सो अबाउट वाई थिंग्स हैपन। एक प्लॉट ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें खाली कुछ चीज़ें हो रही है, बल्कि एक ऐसी है कि उसमें क्या दुर्घटना हुई है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, उसे बताता है। इट इज़ हाउ द डिफरेंट इवेंट्स आर कनेक्ट, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो है उसके साथ कनेक्ट हो रखी है, शो करता है उसके कॉज एंड इफेक्ट को, उसके कर्तव्य और उसके कार्य को। अ वेल थॉट आउट प्लॉट मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज इट एड टू डेप्थ, माइथ्री एंड टेंशन। अब एक प्लॉट है वही स्टोरी को मोर इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि इसमें हमारे क्या होते हैं, डेप्थ होते हैं, मिस्ट्री होती है, टेंशन्स होती है, कुछ जर्नीबल होती है, कुछ कई तरह की बहुत सारी फ्रिक्शनल थिंग्स होती है, कई तरह की इमोशंस होते हैं, कई तरह के सरप्राइजेस होते हैं। तो प्लॉट ही एक ऐसा रियलिस्टिक इफेक्ट डालता है और इंटरेस्ट बनाता है स्टोरी को। इट मेक्स रीडर थिंक अबाउट व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग,
ये रीडर्स को क्या सोचने में मजबूर करता है कि वाई थिंग्स आर हैपनिंग, क्या दुर्घटना हो रही है, एंड हाउ ऑल द पीसेस ऑफ द स्टोरी फिट टुगेदर। तीसरा, कि कैसे जो पीसेस हैं स्टोरीज के वो एक साथ जोड़ता है प्लॉट। द प्लॉट इज लाइक अ ग्लू। एक प्लॉट जो होता है एक गम की तरह होता है, एक ग्लू की तरह होता है, जो होल्ड करता है सभी चीज़ों को अपने साथ, और स्टोरी के अंदर एक अच्छा सेंस बनाता है ताकि रीडर एक एंगेज कर सके, बिल्डिंग सस्पेंस होता है एक्साइटमेंट, और वो अपने मन में एक बिल्डिंग खड़ी कर सके। रीडर जब पढ़ता है तो उसको अंदर ही अंदर ऐसे लगे कि हाँ भाई ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसी दुर्घटना हो रही है, ऐसी ऐसी हैपनिंग्स हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और उसको जोड़ता रहे, उसके अंदर सस्पेंस आता रहे और उसको एक्साइटमेंट बनाता रहे। तो प्लॉट क्या है, एक मेन थिंग है। दूसरा, ये इंटरेस्ट डालता है क्योंकि इसके अंदर सारी मिस्ट्री होती है, डेप्थ होती है, टेंशन्स होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और ये सभी स्टोरी को पीसेस में इकट्ठा करके जोड़ता है। ये एक ग्लू का काम करता है। और दूसरा, ये एक तरह की बिल्डिंग क्रिएट करता है सस्पेंस और एक्साइटमेंट की। चौथा आता है फैंटेसी। Fantasy is a novel includes elements that are not possible in real life. फैंटेसी भी एक नॉवल होती है और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं जो पॉसिबल नहीं होते रियल लाइफ में, जो अस्तित्व नहीं होते रियल लाइफ में, होते ही नहीं असल दुनिया में। फैंटेसी हर स्टोरीज में नहीं होती हैं, कि कुछ कुछ स्टोरीज होती हैं, जैसे मैंने बोला कि 50% स्टोरी हमारी फिक्शन हो गई, 50% स्टोरी हमारी फैंटेसी या सॉरी 50% स्टोरी हमारी रियलिस्टिक हो गई, 50% स्टोरी हमारी फैंटेसी और फिक्शनल हो गई। तो फिक्शनल स्टोरीज क्या होती हैं, फैंटेसी स्टोरी क्या होती है जो रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, इनके एलिमेंट्स ऐसे होते हैं। दिस कैन बी मैजिकल इवेंट, इसमें बहुत सारे जादुई चीज़ें होती हैं, मिथिकल क्रिएचर्स होते हैं, कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड होता है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियल लाइफ में। फैंटेसी अलाउ टू राइट टू बी क्रिएटिव एंड एक्सप्लोर आइडिया। फैंटेसी उन्हें आज़ादी देता है राइटर्स को कि वो कुछ भी क्रिएटिव करके बना के लिखे और एक्सप्लोर करे अपने आइडिया को बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड की लिमिटेशन को दिखाते हुए और उससे आगे बढ़ाते हुए। इट्स गिव रीडर टू चेंज टू escape into the world full of wonder, imagination, possibility। और ये क्या चेंज लाता है रीडर्स के अंदर, वंडर लाता है, इमेजिनेशन क्रिएट करता है, और उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारी इसमें बताता है, एक वर्ल्ड फुल सब कुछ शो करता है। फैंटेसी एड अ मैजिकल और अदर वाइडली फीलिंग। अब फैंटेसी क्या है, एक मैजिकल थिंग्स को ऐड करता है, अदर वर्ल्डली फीलिंग्स को ऐड करते हैं स्टोरी के अंदर, लेटिंग द रीडर एक्सपीरियंस थिंक दैट कुड नॉट हैपन इन एवरी लाइफ। वो एक्सपीरियंस क्रिएट करता है रीडर्स के अंदर जो हमारी असल दुनिया में कभी डेली दिनचर्या में हो ही नहीं रही, जो डेली दिनचर्या में चल ही नहीं रही है, वो सारी रीडर्स को पढ़ते टाइम एक्सप्लेन करता है और उसके अंदर एक्साइटमेंट लाता है। इट ऑल्सो अलाउड द अदर टू एक्सप्लोर बिग थिंग। वो साथ ही साथ एक बिग थीम को एक्सप्लोर करवाता है, लाइक अ गुड एंड एविल और होप एंड फियर, इन अ वे दैट फीलिंग इमेजिनेटिव एंड इंस्पायर, जो उन्हें इमेजिनेटिव कराता है, इंस्पायर कराता है, ऐसी फीलिंग देता है। नाउ फिफ्थ, philosophy. Philosophy is a novel refer to the deeper message and lesson that the story is trying to communicate. फिलोसफी का मेन रोल क्या होता है, एक डीपर मैसेज शो करना, लेसन को शो करना स्टोरी के अंदर, ताकि हम उससे कम्युनिकेशन कर सकें। दिस लेसन माइट बी अबाउट लाइफ, और ये सारे लेसन जो होते हैं हमारी लाइफ से, हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। कुछ मॉरल्स होते हैं, कुछ स्पेशल ट्रूथ होते हैं, कोई फॉस्टर एक्सप्लेन करता है। फिलोसफी इज़ नॉट अबाउट द लेक्चर ऑफ द रीडर। फिलोसफी कभी भी एक लेक्चर ऑफ द रीडर नहीं होता, कोई लेक्चर नहीं होता, ये सिर्फ हमें हमें एक सीख बताता है आफ्टर द रीडिंग करते टाइम, बट ऑल्सो गिविंग अ नॉवल एंड डीपर मीनिंग। हमेशा ये डीपर मीनिंग हमें समझाता है, एक नॉवल के अंदर देता है, दैट गोज द बियॉन्ड द सरफेस स्टोरी, जो स्टोरी का सरफेस बनाता है। इट इन्वाइट्स रीडर टू थिंक मोर डेप्थली अबाउट लाइफ, और ये रीडर को बहुत ज़्यादा ही डीपली इनवाइट करता है अपने साथ, अब उसकी लाइफ को समझाने के लिए।
द वर्ल्ड को बताने के लिए कि ह्यूमन कंडीशन क्या है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए। स्टोरी विथ फिलोसफी ऑफन लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। कुछ स्टोरी जो होती हैं जब वो फिलोसफी के साथ लिखी हुई होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चैलेंजेस आते हैं, रीडर को रिफ्लेक्ट करता है एक बिगेस्ट थिंग को, मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताता है, सच एज अ व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ ऑफ द गुड, कि क्या रियलिटी मीनिंग है, क्या उसका अर्थ है जो जिंदगी को अच्छा बिताए, एंड हाउ टू फाइंड द मीनिंग ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, और कैसे हम उस मीनिंग को समझ सके जो हमारी सिचुएशन डिफिकल्ट वे में हो रही है। सिक्स्थ आता है पैटर्न। पैटर्न रिफर टू द स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ द नॉवल। पैटर्न हमेशा एक रिफ्रेश करता है स्ट्रक्चर को और उसके डिजाइन को नॉवल के अंदर, विच हैव द एवरीथिंग टुगेदर, जो कि हर एक चीज को एक साथ लेके रखता है। इट कुड बी द वे द चैप्टर आर ऑर्गेनाइज, कि कैसे एक चैप्टर ऑर्गेनाइज होता है, द रिपीटेशन ऑफ द की आइडिया और थीम, और उसकी की आइडियाज और रिपीटेशन और थीम्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी कनेक्ट टू द मेन प्लॉट, कैसे अलग अलग टाइप की स्टोरी एक ही प्लॉट के साथ कनेक्ट होती है, वो सारा एक पैटर्न ही शो करता है। अ क्लियर पैटर्न गिव द नॉवल अ सेंस। एक क्लियर पैटर्न नॉवल का सेंस अच्छा देता है ऑफ द यूनिट एंड हैव टू रीडर सी हाउ द एवरीथिंग फिट टुगेदर। साथ ही रीडर को ये दिखाता है कि कैसे सारी चीजें एक साथ जुड़ी है और अच्छे से हमें बता रही है। Them at first, but they create a sense of the क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग कि ये क्या क्रिएट करते हैं, क्रिएशन क्रिएट करता है, उसके अंदर क्या पर्पस है उस चीज़ को, उसके अंदर क्या हैपनिंग हो रही है उस चीज़ को क्रिएट करता है और उस चीज़ को अच्छे से समझाता है। As the story unfolds, the reader may begin to see how different pieces of the story echo one another. कैसे अलग अलग स्टेप से स्टोरी जो है एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है, लेकिन सेंस उसका बिल्कुल सही आता है। कहने को तो सारे पार्ट्स अलग हैं, सारी स्टोरीज अलग होती हैं, लेकिन वो एक ही प्लॉट पे अगर बनाई हुई है तो उसका पैटर्न अच्छा क्लियर होता है, तो उसे कैसे अच्छे से समझा पाती है। मेकिंग द नॉवल फील लाइक अ केयरफुली स्ट्रक्चर्ड होल, और ये नॉवल को एक केयरफुली स्ट्रक्चर होल की तरह शो करता है, हैप्पीली शो करता है। राइम्स। राइम्स इज द फ्लो और फीलिंग ऑफ द नॉवल। राइम्स एक फ्लो होती है, एक फीलिंग होती है नॉवेल्स के अंदर। जब राइटर हमारे लिख रहे होते हैं तो वो कई बार राइम्स का मोस्टली यूज़ करते हैं। जैसे अगर वो हैप्पी है तो वो हैप्पी राइम्स को यूज़ करेंगे, अगर वो सैड है तो वो सैड राइम को यूज़ करेंगे, अगर वो रोमांटिक है तो वो रोमांटिक तरीके में अपने रैम्स को शो करते हैं। मेन मीनिंग ये है कि रैम्स को हमेशा एक राइटर फीलिंग की तरह, एक फ्लो की तरह यूज़ करता है, क्रिएट करता है रिपीटिंग थीम्स को, जो दोबारा होने वाली चीज़ें हैं थीम्स को, उसको क्रिएट करता है। सिंबल्स शो करता है, एक आइडिया देता है, थॉट आउट द स्टोरी, एक आइडिया का थॉट आउट देता है, हमें समझाता है स्टोरी का। इट्स सिमिलर टू बी बीट इन अ पीस ऑफ म्यूजिक। ये बिल्कुल सिमिलर होता है, आसान ही होता है, एकदम मिला जुला होता है, एक पीस की तरह, एक म्यूजिक की तरह। गिविंग द नॉवल अ सेंस ऑफ मूवमेंट एंड हारमोनी। एक ह्यूमन का सेंस, सॉरी, एक नॉवल का सेंस देता है, एक मूवमेंट बताता है सेंस वाला, एक हारमोनी बताता है उसके बारे में। राइम्स हैव द स्टोरी फील स्मूथ एंड कनेक्टेड। राइम्स की हेल्प से एक स्टोरी फील कैसा देती है, स्मूथ देती है, एक कनेक्शन वाला देती है। मेक द रीडर एक्सपीरियंस एंड मोर इंजॉयबल, और ये रीडर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस क्रिएट कराती है एंड इंजॉयबल फील कराती है। बाय द ब्रिंग रिटेन थीम्स और मोटिव्स बैक अगेन अगेन। क्या उसका मोटिव है, उसको बार बार हमें थीम्स के साथ दिखाती है। राइम क्रिएट अ फीलिंग ऑफ यूनिट एंड कंसिस्टेंसी इन द नॉवल। राइम क्या करती है, कंसिस्टेंसी करती है नॉवल के साथ, उसकी राइम को क्रिएट करती है फीलिंग के साथ। दिस कैन हेल्प द रीडर फील मोर कनेक्टिंग टू द स्टोरी, और इसकी ही हेल्प से रीडर अपने साथ कनेक्टिव करता है अपने आप को स्टोरी के साथ। Story as a recurring element tie different part of the narrative together and add depth the oral experience। जो stories होती है different part आते हैं उसके narrative source, लेकिन साथ होते हैं और इसका एक depth experience create कराते हैं reader को। Next thing is aspect of the novel।
Aspect of the novel, a critical explications. Foster aspect of the novel is celebration for its rejection of radical academic structure and its embracing on creative freedom. His approach allowed reader to engage with novel or an emotion and territory level by forcing how novels function rather than fitting them into predetermined categories. Foster gives his reader tools to explore more in diverse way. फोस्टर थे, उनका एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल सेलिब्रेट करा गया था, उसके बारे में बताते हैं कैसे हम फोकस करते हैं नॉवेल्स के, उसके फंक्शंस को हम समझ पाते हैं, उनके फीटिंग्स ऑफ द प्रेडिक्शंस को हम बता पाते हैं, क्या क्या कैटेगरीज है वो सारी इसके अंदर बताई थी। तो उस चीज़ का एक सेलिब्रेशन बनाया गया था क्रिएटिविटी फ्रीडम्स को शो करते हुए। दूसरा, फोस्टर ने गिव्स द रीडर टूल्स, ताकि और साथ ही साथ फोस्टर ने क्या दिए, रीडर्स को टूल्स गिफ्ट करे हैं एक्सप्लोर द नॉवल इन डाइवर्स वे, कि किसी भी तरीके से वो अगर नॉवेल्स को पढ़ेंगे वो उस नॉवेल्स को आसानी से पढ़ पाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है फोस्टर ने जो हमें इस नॉवेल्स के हेल्प से बताई है। His critique of the comprehensive on time in narrative story is particular not way। ये क्रिटिक पूरी करता है उसके टाइम्स के नरेटिव द थ्योरी के बारे में, पर्टिकुलरली नॉट वे में समझाता है हमें। while the time is इंस्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टोरी, कि जो स्टोरी इतना टाइम लेती थी पढ़ते टाइम समझते टाइम, उसको इसके हेल्प से बहुत इजीली समझ में आने लग गया था। फोस्टर इंस्टेड दैट द इमोशन डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर, फोस्टर का मानना था, जो फोस्टर ने साथ ही साथ ये भी बताया जो इमोशंस है वो डेप्थ हैं, कैरेक्टर्स हैं और उसकी फिलोसफल मैसेज है वो कैसे वर्क करते हैं इक्वल सीक्वेंस में, एक ही तरह वर्क करते हैं, उसको एक ही तरह ही हमें समझाते हैं। द आइडिया पेव द फ्यूचर फॉर फ्यूचर लिटरेचर क्रिएटिव, ये आइडिया दिया गया था फ्यूचर लिटरेचर्स के लिए, ताकि वो एम्प्राइज कर सके, रीडर्स की रिस्पॉन्स कर सके अपने एक्सपीरियंस को और उसके फॉर्मलिस्ट एनालाइज कर सके, क्या उसके फॉर्म्स है उसके रीडर के साथ समझा सके। और ये हमारे नॉवल में बताया गया है, जो फोस्टर ने लिखी है, हमें बताया है और बता रहे हैं। मेन चीज़ है फोस्टर का कहना है कि साफ सीधी बात, एक नॉवल लिख रहे हैं तो हम उनको इस एलिमेंट से पढ़ेंगे तो हम आसानी से उसके इमोशंस को, उसके डेप्थ को, उसके कैरेक्टर को, उसकी फिलोसफी, उसके मैजिक को समझ पाएंगे और ये सारा सेंस एक ही देगा अगर हम उनके बताए हुए वो 7 एक्सपर्ट्स की तरह पढ़ेंगे। दूसरा, ये हमें क्यों दिया गया है, क्यों लिखा गया है एक्सपेक्ट ऑफ द नॉवल, ताकि जो फ्यूचर में आए गए लिटरेचर्स हैं उनको रीडर्स पढ़ते टाइम उसके एक्सपीरियंस को समझ सके, उसके फॉर्मलिस्ट को एनालाइज कर सके और साथ ही उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये सब इसलिए हमारे फोस्टर ने बताया है इस नॉवल की हेल्प से। द नॉवल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्टोरी, नॉवल हमेशा रिफ्लेक्शन होती है स्टोरी की, और ये हम नॉवल पढ़ते टाइम भी देखते हैं। काफ़ी नॉवेल्स ऐसी होती हैं जो हमारी रियलिस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई होती है। फोस्टर सो द नॉवल एज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी, फोस्टर ने हमेशा नॉवल को एक मिरर की तरह बताया सोसाइटी की, विच कैरेक्टर एंड प्लॉट रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, जो कैरेक्टर है, प्लॉट है, वो कॉम्प्लेक्सिटी करता है, उसको एनालाइज करता है, उसे इंडिकेट करता है एक ह्यूमन लाइफ से, इंसानी दुनिया से उसको पूरा इंडिकेट करता है, तो हमें दिखा रहा होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। Through novel, reader can explore themes of love, death, social class and morality। जो नॉवेल्स होते हैं वो क्या है, रीडर को क्या एक्सप्लोर कराते हैं, क्या थीम ऑफ लव क्या है, डेथ क्या है, सोशल क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी मोरलिटी को बता रहा होता है, और यही चीज़ हम रियलिटी में भी अपने साथ होते हुए एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। फोस्टर believed that novels had the power to reveal truth। फोस्टर का बिल्कुल मानना था जो नॉवल है वो पावर है जो रियलिटी में होता है, रिवील कर रहा होता है रियलिटी के साथ, और उसका ट्रुथ है वो अबाउट द ह्यूमन नेचर दैट कुड नॉट बी कैप्चर थ्रू हिस्ट्री और बायोलॉजिकल अलोन।
जो ह्यूमन नेचर है वो कुड नॉट कैप्चर, वो कभी भी कैप्चर नहीं कर पाता हिस्ट्री, किस चीज़ की, बायोलॉजी की हिस्ट्री, सॉरी सॉरी गाइस, जो ह्यूमन नेचर है वो कुड नॉट कैप्चर, वो कभी भी कैप्चर नहीं कर पाता अपना हिस्ट्री को, अपनी बायोग्राफी को अकेले में। और यही फॉस्टर हमें क्या बता रहे हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा, इन एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल Foster states that while novels are fictional, they must connect to real human experience to resonate with readers. He frequently discusses how the inner lives of characters provide reader with the insight into their own emotion and relationship. Through these novels become a reflection of both individual lives and broader society structure. एक्सपेक्ट ऑफ द नॉवल क्या है, फोस्टर ने पूरा स्ट्रेस अपना वाइल दिखाते हुए इस नॉवल को फिक्शनल, सॉरी, जो फोस्टर ने हमें इस नॉवल के बारे में बताया है वो सारा फिक्शनल वे में तो बताया, लेकिन वो क्या है, वो एक तरह से रिलेटिव वे में हमें कनेक्ट कर रहा है उनके एक्सपीरियंस को, किस चीज़ से, ह्यूमन की रियल एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रहा होता है रीडर्स के साथ, एक फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर रहा होता है, एक इनर लाइफ के ऑफ कैरेक्टर को प्रोवाइड कर रहा होता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे पर्सनल होते हैं, प्राइवेट होते हैं, उसको भी नॉवेल्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाता है और बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, और जब रीडर इसे पढ़ रहा होता है तो रियली में वो अपने आप को इससे कनेक्ट कर रहा हुआ बता पाता है। उसके अंदर डिस्कस कर तीसरा, साथ ही क्या रिलेशनशिप उसके साथ शो हो रहा है, क्या इमोशन उसके साथ शो हो रहा है, ये सारा रियल लाइफ की तरह ही हमें जोड़ता है। इसलिए एक तरह से नॉवल क्या है, रिफ्लेक्शन है बहुत इंडिविजुअल लाइफ एंड बॉर्डर सोसाइटी का स्ट्रक्चर, एक लिविंग स्टाइल के बारे में भी, और जो सोसाइटी स्ट्रक्चर है बॉर्डर का, उस चीज़ को इंडिकेट करते हुए रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारा चैप्टर यही ख़त्म होता है। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।